Hello, bachcho. Let's read out the questions. An ideal gas is in thermodynamic equilibrium. The number of degrees of freedom of molecule of gas is n. The internal energy of 1 mole of gas is Un. The speed of sound in gas is Vn. Fixed temperature and pressure. Which of the following is the correct option? So यहाँ पर सिंपली हमें जो है टर्म्स दे रखा है। अब बोला जा रहा है कि जो आइडियल गैस है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। सो उस द्वारा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल यदि वो n के बराबर हो, सो जो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस है वो UN हो जाती है और स्पीड ऑफ साउंड भी n के बराबर हो जाती है। सो यदि हम बात करें फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर का, सो कौन सी इक्वेशन यहाँ से करेक्ट होंगी वो हमें चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember the formula of speed of sound V of n, this can be given by, for ideal gas, Vn is equals to under root over gamma times of RT divided by m होता है, जहाँ पर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट, T टेम्परेचर और m मास होगा। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना होगा। तो सबसे पहले तो यदि हम यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होगी फॉर 1 मोल ऑफ गैस उसको लिखे, सो UN दिस विल बी इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ RT डिवाइडेड बाय 2। अब चूंकि 1 मोल के लिए लिख रहे हैं इसलिए 1 टाइम्स ऑफ n इंटू RT डिवाइडेड बाय 2। नाउ डू दिस थिंग। देखिए स्मॉल कैपिटल N हम मानेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को इंडिकेट कर रहा है जो कि 1 के इक्वल है, और यहाँ पर ये जो स्मॉल n है वो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंडिकेट कर रहा है। सो ये तो हो गया UN इज इक्वल टू nRT बाय 2, यानी कि ये सिंपली हो जाएगा n इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। उसी तरीके से हम जो n डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके लिए हम स्पीड का फॉर्मूला निकालें, सो वो हो जाएगा अंडर रूट में गामा टाइम्स ऑफ RT डिवाइडेड बाय m। अब चूंकि यहाँ पर आइडियल गैस के बारे में बोला गया है, सो गामा का मान हो जाएगा 1+2/m। सो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1+2/n टाइम्स ऑफ R टाइम्स ऑफ T डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो चलिए अब इसके लिए हम फॉर्मूले को जस्टिफाई करते हैं। सो यहाँ पर जब भी हम ऑप्शन चेकआउट करें, सो ऑप्शन में क्या बोल रहा है, V3 V6 V5 U7, इस तरीके से कुछ बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम U7 यानी कि 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लिखेंगे। सो U7 यहाँ से क्या हो जाएगा, 7RT/2। उस तरीके से 7 और 6 5 3 को कंसिडर किया गया है, सो U3 को निकाल लेंगे, सो वो हो जाएगा 3RT/2। देन U5 को निकाल लेंगे, सो हो जाएगा 5RT/2। हम जस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम n का वैल्यू पुट कर रहे हैं। उस तरीके से U6 हो जाएगा 6RT/2। On comparing all these terms, we will get the internal energy for 7. This will be greater than 2U5 and U7 is also greater than 2U6. So देखिए ये दो रिलेशन हमें मिल गए by using the internal energy formula. उसी तरीके से यदि हम अदर्स के लिए चेक करें फॉर वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड, तो सबसे पहले तो हम V5 के लिए निकालते हैं। सो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1+2/5 RT बाय कैपिटल M। उसी तरीके से 7 को कंपेयर किया जा रहा है, सो V7 निकालते हैं। सो V7 यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में
1 plus 2 by 7 RT divided by M। सो देखिए यदि मैं इसको इक्वेट करूँ सो ये हो जाएगा अंडर रूट ओवर 5 1 से 5 5 plus 2 7। सो ये हो जाएगा 7 RT बाय 5M के इक्वल। उस तरीके से यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 7 plus 2 9, यानी कि 9 RT बाय 7M के इक्वल। सो दोनों को कंपेयर करने पर हमें सिंपली दिख रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड फॉर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ग्रेटर हो जाएगा 7 से। तो देखिए ये एक रिलेशन हमें मिल जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन चेक करें सो V5 ग्रेटर देन V7 और U5 लेस देन U7, ये हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। That is why option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.